क्या आपकी बॉल्डनेस ग्रेड 2, 3, 4, 5 या 6 तक पहुंच चुकी है? और क्या आपके मन में भी बार बार ये सवाल आ रहे हैं, जैसे क्या इस स्टेज पर हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? क्या डोनर एरिया इतना स्ट्रांग है कि वो हेल्दी फॉलिकल्स दे पाएगा? क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ग्रेड 2 पर हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड होने लगती है और किसी किसी के टेम्पल्स भी वैनिश हो जाते हैं। वहीं ग्रेड 3 और 4 में फ्रंटल और मिड स्कैल्प काफी हद तक डैमेज हो जाता है और ग्रेड 5 और 6 तक आते आते DHT सेंसिटिव जोन ऑलमोस्ट पूरा बॉल्ड हो चुका होता है। यही सब वो स्टेज होती है जब सही डिसीजन लेना सबसे जरूरी होता है, वरना बॉल्डनेस लगातार बढ़ती जाती है और ऑप्शंस धीरे धीरे कम होते जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हर ग्रेड के अलग अलग चैलेंजेस और उनके बेस्ट सॉल्यूशंस इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ग्रेड्स 2 से लेकर 6 तक का कंपैरिजन भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप खुद समझ सकें कि आपकी कंडीशन में क्या सबसे इफेक्टिव रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट प्रिकॉशंस और स्ट्रेटजीज भी बताएंगे जो आपके ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज मिलिए उन 5 पेशेंट्स से जो अलग अलग ग्रेड्स की बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 6 तक, और जिनकी जर्नी से आपको समझ आएगा कि हर ग्रेड पर क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं। मिलिए मिस्टर जमीर अहमद जी से, जो 25 की एज में ग्रेड 2 के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड होकर M शेप में कन्वर्ट हो गई थी और फ्रंटल एरिया में नोटिसेबल थिनिंग भी दिख रही थी। बाकी स्कैल्प पर सिर्फ कुछ जगह माइनर थिनिंग थी, जो PRP और मेडिकेशंस की मदद से कंट्रोल और हील हो सकती थी। बाकी उनकी रेस्ट ऑफ द स्कैल्प में हेयर डेंसिटी बिल्कुल अच्छी मेंटेन्ड थी। हेलो, मेरा नाम ज़मीर अहमद है। बेसिकली मुझे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी वो 2016 से हुई थी। सो मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए हैं। मैंने चंडीगढ़ देखा, देहरादून में देखा, पूरे उत्तराखंड में ट्राई किया। फिर मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब पर ऐड देखा QST का, तो मैंने क्लिनिक विज़िट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनके रिजल्ट्स देखे, वो भी बहुत अच्छे थे। तो फिर फाइनली मैंने प्लान बनाया, अब तो जो भी करना है QST से ही करना है। सो फिर मैंने 1 सितंबर 2022 को डिसाइड किया, तो आज वो दिन आ गया, ट्रांसप्लांट कराना ही है। तो उस दिन मैं आया, बहुत सब कुछ अच्छा रहा, बहुत लीनियंट रहा। फिर 1 सितंबर 2022 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और मुझको लगा, डॉक्टर ने सजेस्ट किया 2500 ग्राफ्ट। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। एक दिन में मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका था और रिज़ल्ट बाकी आप सबके सामने है। स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, क्लिनिक बहुत अच्छा है, फर्स्टली बहुत ही हाइजीनिक है और स्टाफ भी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब बहुत बेस्ट रहा है। हाँ, हेयर लाइन से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एक्चुअली आई एम हैप्पी विद माई हेयर लाइन एंड हेयर। मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसको भी ये चीज़ सफ़र हो रहा है, जो भी बॉल्डनेस से इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, उसको QST ज़रूर विज़िट करना चाहिए और हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही पेनलेस प्रोसेस है। सो यू हैव टू डू इट। मिलिए मिस्टर वरुण बंसल से। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह टेम्पल्स के साथ रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल एरिया पूरी तरह बॉल्ड हो गया था और हाफ ऑफ द मिड स्कैल्प भी सिवियरली डैमेज हो चुका था। हालांकि बाकी स्कैल्प पर बाल अभी भी बचे हुए थे। Hi guys, I'm Varun Bansal. I'm from Delhi. मैंने QHT के अंदर 31 जुलाई 2023 को हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। मेरा एक्सपीरियंस QHT के साथ बहुत अच्छा रहा है। It has been a journey of 8 months. 8 महीने के अंदर मेरी हेयर ग्रोथ आप देख सकते हैं। एट द टाइम जब मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, उस वक्त मेरे जो हेयर लाइन है वो काफ़ी पीछे तक थी। यू कैन अप्रोक्सीमेटली बिलीव कि ये 1 इंच लगभग मेरी हेयर लाइन इन्होंने आगे प्लांट की है। साथ में दीज टेम्पल्स व्हाट यू आर सीइंग हियर, ये भी इन्होंने यहाँ से ट्रांसप्लांट किए। तो एक्सपीरियंस हैव बीन वेरी गुड, रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड। यू कैन सी माई प्रीवियस फोटोग्राफ्स विच आर देयर विद QHT। आपको यूट्यूब पे भी और इनकी साइट पे भी ये सारी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। सो लास्ट 8 months have been phenomenal.
सबसे अच्छी बात ये रही, आई हैव चूजन दिस प्लेस फ्रॉम प्लेसेस इन दिल्ली ओवर द प्लेसेस इन दिल्ली। वो रीजन ये था बिकॉज हम यहाँ पे जब सर्जरी के लिए आए थे, मी एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, वी केम इन टुगेदर, तब हमने ये चीज नोटिस की थी। यहाँ पे जो भी कस्टमर्स थे, जो भी क्लाइंट्स पहले आए थे, हर एक का फीडबैक ये था कि ये जगह पेनलेस सर्जरी करती है, पेनलेस ट्रांसप्लांट करती है। तो वी वर रियली सरप्राइज टू सी दिस कि यार इट इज अ ह्यूज प्रोसेस। मेरी सर्जरी, आई स्टिल रिमेंबर माई सर्जरी वेंट ओवर 2 days। पहले दिन लगभग 2 घंटे के आसपास, दूसरे दिन लगभग 8 घंटे मेरी सर्जरी चली। आई हैड अबाउट 3500 ग्राफ्ट्स। तो ये एक अच्छा खासा एक सर्जिकल प्रोसेस था। लेकिन अगर मैं उसके बावजूद भी अगर आपको ये बात बोल रहा हूँ कि उस पूरे प्रोसेस के दौरान द पेन दैट आई फेल्ट वाज रियली लेस। जो मेरे मन में परसेप्शन था उस हिसाब से बहुत कम पेन हुआ। जो उसके बाद इन लोगों से मेरे को फॉलो अप मिला, उसके बाद जो मेरे को इनके डॉक्टर्स से, इनकी टीम से असिस्टेंस मिला, डिस्पाइट ऑफ मी बीइंग इन दिल्ली, एंड इनकी टीम यहाँ पे हरिद्वार में थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज था। साथ ही साथ इन्होंने मेरे को PRPs भी दी हैं उसके बाद। तो ऐसा नहीं था कि मैं दिल्ली चला गया तो उसके बाद इनसे बातचीत खत्म हो गया या सारा सिस्टम खत्म हो गया या मेरे को वहाँ पे जाके परेशानी हो रही है। इन्होंने एक एक चीज़ गाइड की, साथ में इन्होंने कुछ लिटरेचर दिया मेरे को कि पहले 1 हफ्ते के अंदर आपके जो स्कैब्स ये हैं ये फॉलो अप होंगे, किस तरीके से इसे वॉश करना है। दे शोड मी सम वीडियोस। इवन इफ आई वाज देयर इन दिल्ली, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि व्हाई एम आई नॉट हियर फॉर माय ट्रीटमेंट, कि मेरे को कुछ अधूरा लग रहा है। तो दे गाइडेड मी। उसके बाद व्हेनेवर आई हैड एनी प्रॉब्लम्स कि बाल अब ये शेड क्यों हो रहे हैं, तो दे वर जस्ट अ फोन कॉल अवे कि ये पहले 3 महीने वरुण हेयर फॉल होगा, जो आपके स्कैब्स लगे हैं, जो फॉलिकल्स हैं, दीज वुड कम आउट, और ये जब एक बार डीप रूट हो जाएगा उसके बाद फिर नेचुरल ग्रोथ वुड हैपन। अभी ये ग्रोथ एकदम नेचुरल है। सबसे अच्छी बात ये है, आई मेट 100 ऑफ पीपल जिनसे मैं पहले कॉन्टैक्ट में था। All of them can see a visible change in my looks, but no one can make out कि मैंने बालों में कुछ करवाया है, अपने स्कैल्प पे कुछ करवाया है, which is a great point, जो आपको अदरवाइज बाकी चीज़ों में नहीं मिलता है। तो सब कुछ अच्छा ही रहा है। They guided me with medicines, they guided me with how to take care of my scalp, how to take care of my hair, एक एक चीज़, कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, क्या मल्टीविटामिन्स लेने हैं, कौन सा टैबलेट लेना है। और ऐसा नहीं है दैट दे आर गिविंग यू लोड्स ऑफ टैबलेट्स एंड ऑल। सबसे अच्छी बात ये है, द शैम्पूज एंड मल्टीविटामिन्स जो भी आपको रेकमेंड कर भी रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट व्हाट आई वुड से वेरी माइल्ड एंड नो साइड इफेक्ट्स। तो हर एक चीज़ अच्छी है। द PRP जो उसके बाद ये साथ में मेरे को दे रहे हैं, वो PRP अपने आप में, अदरवाइज अगर मैं कहीं और जाता, इट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली एज वेल, और साथ में इट वुड हैव बीन अ कम्बरसम प्रोसेस। तो यहाँ पे एक होलसम मेरे को पूरा का पूरा एक पैकेज मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग जब भी यहाँ पे आए, मेरे हिसाब से आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा जैसा मेरा रहा है। एंड आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस फॉर श्योर। इनकी पूरी की पूरी टीम की मैं तारीफ करना चाहूँगा, इनके डॉक्टर्स की मैं तारीफ करना चाहूँगा। द डॉक्टर हु क्यूरेटेड माई हेयरलाइन ऑल्सो लुक्स सो परफेक्ट। इनकी जो कैमरामैन्स की टीम है, इनके वीडियोग्राफी टीम है, चाहे इनकी PRP की टीम है, चाहे इनके रिसेप्शन के लोग हैं, ऑल ऑफ देम ट्राई टू मेक यू रियली कंफर्टेबल इन द प्लेस। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर हियर, तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार आके आप चेकआउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस। दे विल बी गाइडिंग यू एंड देन यू कैन टेक योर कैलकुलेटेड डिसीजन कि आपको यहाँ पे आना है, तो उसके आके आपको क्या क्या फायदे होंगे। अगली बार मैं यहाँ पे जब भी अपनी PRP के लिए आऊँ, दिस वॉज माई 3rd PRP, ठीक है। मैं अगली बार जब भी यहाँ पे PRP के लिए आऊँगा, आई वुड अगेन शेयर माई वीडियो विद यू एंड यू कैन अगेन सी सम विजिबल चेंजेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 साल लगते हैं बाल पूरी तरीके से एकदम फुल ग्रोथ होने में। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 8 months नाउ, तो अभी 4 months की ग्रोथ बाकी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम मोर ग्रेट रिजल्ट्स। थैंक्स अ लॉट। प्लीज मिलिए मिस्टर याश से, जो डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के एडवांस चैलेंजेस फेस कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन M शेप में पीछे हट गई थी और फ्रंटल एरिया के दोनों साइड्स पर बाल लगभग गायब हो गए थे। फ्रंटल ही नहीं, मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग क्लियरली दिखाई दे रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाकी स्कैल्प पर अब भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन थी।
हाय, मेरा नाम यश त्यागी है और मैं रेवाड़ी से आया हूँ, हरियाणा से। और यहाँ पे आज मेरा पीआरपी का 5th सेशन है। और मेरा ट्रांसप्लांट मार्च में हुआ था और आज 9th मंथ है ट्रांसप्लांट का, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और फर्स्ट टाइम जब ट्रांसप्लांट कराया था तो कुछ वो हेजिटेशन थी, बट यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था, तो ट्रांसप्लांट में से कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बहुत आसानी से हो गया था। और जैसे लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत दर्द फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब डॉक्टर की पूरी टीम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे से प्रोसीजर चला और उसके बाद दवाइयाँ चली 10 दिन तक, और उसके बाद जो मल्टीविटामिन और ये सब चले हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं पीआरपी को मैंने ऑनलाइन ही सर्च से किया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ के स्टाफ से कांटेक्ट किया, तो उनसे बात करके थोड़ा सा सही लगा कि यहाँ पे थोड़ा विश्वास सा हुआ कि यहाँ रिजल्ट अच्छे हैं। और पेशेंट की जो पहले के जो पेशेंट हैं उनके रिव्यूज़ उन्होंने देखा है, तो काफ़ी अच्छा रिव्यू लगा, तो इस वजह से थोड़ा ट्रस्ट हो गया था यहाँ पे। और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और मेरे को 3500 ग्राफ्ट लगे थे और रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, जैसे पहले सोचा था उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और जैसे पहले बाइक वगैरह चलाते थे तो बाल हवा से पीछे हो जाते थे, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था, बट अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हुआ है ओबियसली, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि QHT में ही कराएं। जो लोग हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं इस टाइम, तो उनसे मैं यही कहूँगा, अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपको बोल्डनेस दिखाई दे रही है, तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए और ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, तो आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आप QHT में करवाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि अगर आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर लो या कुछ भी ट्राई कर लो, डॉक्टर के कंसल्टेशन से करोगे तो वो बहुत सही रहेगा। विदाउट कंसल्टेशन के आप होम रेमेडीज अगर ट्राई करते हो तो उसके थोड़े साइड इफेक्ट वगैरह भी हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर तरीके से जो होता है वो पता नहीं होता। जो भी लोग अपने हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं इस टाइम, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट पे एकदम से नहीं जाना चाहते तो पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ से जब आपको थोड़ा ट्रस्ट हो जाए तब आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाइए। बाकी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मैं QHT ही सजेस्ट करूँगा सबको। और एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि टीम का पूरा सपोर्ट रहा है, अब तक भी पूरा सपोर्ट है। अगर आप कुछ भी पूछोगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, कॉल भी आता है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू QHT। मिलिए मिस्टर रुहेल सागर से। यह 28 की एज में डिफ्यूज ग्रेड 5 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन एम शेप में पूरी तरह रिसीड होकर फ्रंटल को डैमेज कर चुकी थी। साथ ही मिड स्कैल्प में भी विजिबल थिनिंग हो रही थी और क्राउन एरिया ने भी अपनी नेचुरल डेंसिटी खो दी थी। बॉल्डनेस यहां सिर्फ सामने तक ही नहीं बल्कि पीछे की तरफ भी फैल चुकी थी। हाय, माई सेल्फ रुहेल सागर। मैं दिल्ली से QHT क्लिनिक इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था। ऐसा नहीं है कि हमारे दिल्ली में कहीं पे भी ट्रांसप्लांट के जो क्लिनिक है वो नहीं है, लेकिन सबके रिजल्ट एक जैसे नहीं, सबके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। जैसे वही वाली चीज़ें, जैसे हम लोग सब चाहें तो कहीं से करा सकते हैं, पर नहीं, हमको एक अच्छा सा जो क्लिनिक है वो बहुत ढूंढने में बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन जो QHT के बारे में मैंने सुना, मैंने किसी से कुछ भी पूछा नहीं, मैं सिर्फ अपनी आँख बंद करके यहाँ पे आया और मेरा अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अभी मेरे को जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो फेब में हुआ था 2023 में। आने वाले फेब में मेरे को पूरा 1 साल हो जाएगा। आज मैं अपनी 5th PRP के लिए आया हूँ। PRP सेशन मेरी यहाँ पे लास्ट है, ये मेरा लास्ट सेशन है PRP का। 5th PRP है मेरी यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ मतलब मैंने ये कैसे अपने आप को यहाँ तक मैं लेके आया। मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था, मतलब जो बाल जो है एकदम से नहीं गिरते हैं, जैसे हम सबको पता है, जो लोग इस फेज से गुजर रहे हैं उनको पता है कि आपके बाल धीरे धीरे करके थिन होने लगते हैं। आग के फ्रंटल एरिया पीछे जाने लगता है और जो बैक साइड का एरिया है वो थोड़ा सा बाल्ड होने लगता है, तो तब हमको इतना ध्यान नहीं लगता। लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बाल थिन होते होते ना काफ़ी ज़्यादा पीछे होते हैं, हमारी जो रिसेंडिंग हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे आती जाती है। तो फिर ये मेरा स्टार्ट हुआ था अराउंड 12th क्लास से, या फिर क्या कहते हैं पुलिस के फर्स्ट ईयर यानी कि 23-24 साल से।
तो मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था, फेस ऐसा आ गया था कि कोई कुछ भी बोलता है कि नहीं बेटा ये लगा लो, वो लगा लो, प्याज का तेल लगा लो या ये जड़ी बूटी लगा लो, तो मैं सब कुछ ट्राई करता था, इसलिए कि यार मेरे को मेरे बाल वापसी चाहिए। मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है। हालांकि सब लोग बोलते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाल कोई बात नहीं, गंजे भी आप अच्छे लगते हो, वरना आपको खुद को भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार थोड़े से ना आप अलग लगते हो, कि मतलब आप बाहर जा रहे हो तो आप देखते हो, आप मतलब आपको कैप पहननी है, टोपी पहन के रखते हो, आप अपने आप को मतलब फेस को कवर रखते हो, तो वो सब चीज़ें उसमें और अब में बहुत फ़र्क है। अगर आप मेरी पहले की फ़ोटोज़ देखेंगे और आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, मतलब मेरे को अब खुद को ऐसा लगता है कि यार ऐसे जब बात करते हैं बालों पर, तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि यार चलो जो भी था, जैसा भी फेस था, मैं उस फेस से निकल चुका हूँ और अब मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। क्यों सिर्फ ये सब हो पाया, क्यों? सिर्फ QHT की वजह से। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पूरी टीम इनकी, रिसेप्शन से लेके डॉक्टर्स की टीम तक और जो ये हमारे शूट कर रहे हैं इनकी टीम तक, सब मतलब इतने ज़्यादा पोलाइट नेचर के हैं। QHT क्लिनिक कितना अच्छा है, साफ़ सफाई सब कुछ अच्छी है। मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराते हो, तो अगर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया और आप ये सोचते हो कि बस इन्होंने पैसा ले लिया इनका काम करता, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने ट्रांसप्लांट कराया, ये आपके साथ हमेशा टच में रहेंगे, चाहे आपको ट्रांसप्लांट को 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, या आपको फ़ोन भी करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज भी करेंगे आपकी कंडीशन जानने के लिए कि सर आपका ट्रांसप्लांट कैसा है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब आपको कोई भी अगर क्वेरी होती है माइनर से लेके मेजर तक, तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो, जितना होगा ये आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अभी तक का सब कुछ प्रोसीजर मेरा अच्छा रहा। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था फेब के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जब स्टार्टिंग में तो यार थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से सबको थोड़े बहुत परेशानी होती है कि बेटे का ऑपरेशन है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो हम दिल्ली से मैं अपने फादर के साथ आया, तो उनको थोड़ी बहुत घबराहट थी, मेरे को भी थी। मतलब उन्होंने वीडियो देखी जब यूट्यूब पे कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो कहते थे अरे पागल है तू, सुई चुबा रहा है, कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं पापा कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बच्चे कोई परेशानी, मतलब साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है अभी तक। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, जब कोई भी अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब ऑपरेशन का टाइम था, तो जो पेन होता है वो आपको सिर्फ एनेस्थीसिया का पेन होता है, जो वो आपको लोकली इंजेक्ट करते हैं ताकि आपको ऑपरेशन के दौरान आपका पेन ना हो। तो एक छोटी सी नीडल होती है, वो मतलब माइनर सा पेन होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पेन नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि हाँ आप सहन कर सकते हो। उसमें 2-3 दिन आपको लगते हैं, मतलब पूरे ट्रांसप्लांट में डिपेंड करता है आपके ग्राफ्ट के ऊपर। मेरे ग्राफ्ट थे 4500, 4,500 ग्राफ्ट थे, तो मेरे को 3 दिन लगे। फर्स्ट डे में मेरे को सिर्फ एरिया डिसाइड किया गया, सेकंड में मेरा हाफ ट्रांसप्लांट हुआ, फिर थर्ड में हाफ ट्रांसप्लांट हुआ। ऐसा नहीं था कि जल्दबाजी कर दी, फटाफट से इनको कर देते हैं और फटाफट इनको भेज देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट यहाँ पे रहते हैं। इन्होंने 3 दिन दिए, मेरे उससे ज़्यादा मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इस चीज़ की थी, इन लोगों ने टाइम लिया। ऐसा नहीं करा कि एक दिन में आपके ग्राफ लगा दिए, क्योंकि हम लोग ग्राफ गिनने तो बैठे हैं नहीं, कितने ग्राफ लगे कितने नहीं लगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमको लगता है, हम मिरर में देखते हैं कि हाँ भाई जो हमने यहाँ का डिसीजन लिया है QHT में आने का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं तो खुश हूँ रिगार्डिंग ट्रांसप्लांट। काफ़ी लोग घबराते हैं कि हम ट्रांसप्लांट कराएंगे तो हमको काफ़ी सारी परेशानी हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, या फिर ब्रेन की कुछ नर्व ऐसी हो सकती है जो आपको बाद में परेशान कर सकती हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में एक घबराहट और झिझक होती है कि यार मैं ऑपरेशन कराऊँ कि नहीं कराऊँ, क्या मेरे साथ गलत तो नहीं होगा। मतलब मैं अगर ट्रांसप्लांट करा लूँ तो क्या मेरे साथ आने वाले टाइम में मेरे को सीजर के मतलब कुछ परेशानी हो जाए, सीजर डिसऑर्डर हो जाए, या फिर हेमरेज हो जाए, या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोग बात सोचते हैं घबराहट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम तो नॉर्मल इंसान हैं। हालांकि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास तो मतलब इतना कुछ है तो सब करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल इंसान भी ट्रांसप्लांट करा सकता है, जैसे कि मैंने कराया। दया जो CID में आते हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया है। शिवाजी साते सर हैं, मतलब अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया है। और अभी जो अपने क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी, मतलब अभी जो रिसेंट में है 2-3 क्रिकेटर्स ने भी ट्रांसप्लांट कराया। थैंक यू QHT टीम। अब मिलिए मिस्टर गुरप्रीत सिंह से। ये 27 की एज में ग्रेड 6 बॉल्डनेस का सामना कर रहे थे। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल टफ्ट में बस कुछ स्पार्स बाल बचे थे। मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा थी और क्राउन एरिया तो सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड हो चुका था। हेलो, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से हूँ। मैंने जून 2022 में अपनी सर्जरी करवाई थी और आज 2025 में मैं PRP लेने आया हुआ हूँ हरिद्वार में। दोस्तों, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक हरिद्वार से करवाया है और आज मैं यहाँ पर अपनी PRP लेने के लिए आया हुआ हूँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले आया था तो उस वक्त जो मेरा हेयर की कंडीशन थी वो आप देख सकते हो, फोटोज़ पर आ रही हैं। और दोस्तों, अब आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। लगभग मुझे 3 साल हो गए
और 3 साल में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रखा है दोस्तों। मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और बहुत ही खुश हूँ दोस्तों। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं अपने घर से अकेला ही यहाँ पे आया था दोस्तों सर्जरी के लिए। और यहाँ पर जब मेरी सर्जरी हो रही थी, जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ्स है, वो बहुत ही अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे दोस्तों। बहुत अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने। और जो मेरी सर्जरी हुई दोस्तों, उसमें ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ। और अब दोस्तों जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ PRP के लिए, तो दोस्तों 3 साल में आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रखा है दोस्तों। मैं कंटिन्यू PRP लेता हूँ और जो भी मुझे मेडिसिन दी गई थी डॉक्टर्स के द्वारा वो मैंने ली हैं। अभी दोस्तों मेरी मेडिसिन लगभग बंद हो गई हैं, सिर्फ सीरम और मिनॉक्सिडिल ही चल रहा है दोस्तों। जब आप बार्डनेस होते हैं, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप कैप पहने रखो हर वक्त दोस्तों। मैं हमेशा कैप ही पहनता था, या फिर एक हैंकी आता है जो हैंकी बांधता था। और दोस्तों मैं ज़्यादा जाता भी नहीं था बाहर इस वजह से, क्योंकि जो मेरे हेयर्स थे वो थे नहीं। जब से दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हरिद्वार QHD क्लिनिक से ही कराएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है मेरा, आप देख सकते हो। और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों आपको इनकी केयर करनी होती है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आप देख ही सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है मेरे उसमें आफ्टर 3 इयर्स। दोस्तों अगर आपको ये लगता है, डर लगता है कि कहीं हमारे पेन ज़्यादा होगा हेयर ट्रांसप्लांट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं घर से अकेला ही आया था और मैं अकेला ही ट्रांसप्लांट कराने के बाद यहाँ से भी अकेला ही गया था। आप अपने दोस्तों को साथ में ला सकते हो। यहाँ पे ऐसा पेनलेस दोस्तों ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों। जैसा कि आज मेरी PRP हो चुकी है दोस्तों। PRP बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी बॉडी में से जो है ब्लड को निकाला जाता है, फिर दोस्तों उसमें से प्लाज्मा जो है वो सेपरेट करके आपके सर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों बालों की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। दोस्तों PRP लेते रहना चाहिए दोस्तों। ये मेरा 3 साल का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों PRP जो है वो मैं लेता ही रहूँगा। अच्छा लगता है दोस्तों जब आपके सर पर बाल होते हैं, तो आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर जब भी आऊँगा आपसे मैं अपना जो भी यहाँ तक का रिजल्ट होगा वो मैं सब आपसे शेयर करता रहूँगा दोस्तों। हालांकि इन 5 पेशेंट्स की बॉल्डनेस उनकी उम्र में अलग अलग स्टेजेस पर थी, लेकिन सभी में एक कॉमन फैक्टर था, इनका डोनर एरिया जो कि हेल्थी और डेंस था। और यही रीजन बना कि इन सभी केसेस में सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल हुआ। यही फर्क होता है सही इवैल्यूएशन और एक्सपर्ट प्लानिंग का। हर ग्रेड का चैलेंज अलग है, लेकिन सही अप्रोच से हर चैलेंज का सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। आइए जानते हैं वो कौन से क्रूशियल स्टेप्स थे जो हमारे एक्सपर्ट्स ने हर पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में फॉलो किए। हेयर लाइन एंड टेम्पल्स, डिजाइनिंग, स्लिट्स, क्रिएशन, ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन। हमारे एक्सपर्ट्स ने इन इंपॉर्टेंट स्टेप्स को साइंटिफिकली फॉलो किया, जहां सबसे पहले पेशेंट्स की बॉल्डनेस को थरली एग्जामिन किया गया। इसके बाद बालों को ट्रिम कर प्रॉपर हेड वॉश कराया गया ताकि स्कैल्प सर्जरी के लिए तैयार हो सके। कस्टम हेयरलाइन डिजाइनिंग, जिसे हर पेशेंट के फेशियल फीचर्स और एज के हिसाब से साइंटिफिकली डिजाइन किया गया ताकि फाइनल लुक पूरी तरह से यूथफुल और नेचुरल लगे। मिस्टर जमीर अहमद, इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से एम शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। इस कंडीशन को साइंटिफिकली कवर करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने इनके फेशियल प्रोपोर्शंस के हिसाब से कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन के साथ साथ उनके फ्रंटल बॉल्ड एरिया को भी प्रिसाइसली आउटलाइन किया गया ताकि ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह सिमेट्रिकल और यूथफुल लगे। मिस्टर वरुण बंसाल, वरुण जी की हेयरलाइन और टेम्पल्स कंप्लीटली वैनिश हो चुके थे। फ्रंटल स्कैल्प भी बॉल्ड था और मिड स्कैल्प में थिनिंग नोटिसेबल थी। हमारे एक्सपर्ट्स ने इनके लिए कस्टमाइज्ड हेयरलाइन और टेम्पल्स डिजाइन किए और सभी प्रभावित क्षेत्रों को सावधानी से चिह्नित किया गया ताकि कवरेज में कोई कमी न रहे और परिणाम पूरी तरह संतुलित लगे। मिस्टर यश, इनकी हेयरलाइन भी एम शेप में थी और मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग पैचेस बन चुके थे। हेयरलाइन को रीडिफाइन करने के साथ साथ थिनिंग वाले पैचेस को भी स्ट्रेटेजिकली मार्क किया गया ताकि डेंसिटी
और कवरेज दोनों बराबर मेंटेन रहे। मिस्टर रुहेल सागर, रुहेल जी के केस में बॉल्डनेस एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उनके लिए एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई और फ्रंटल से लेकर क्राउन तक पूरे अफेक्टेड स्कैल्प को साइंटिफिकली मार्क किया गया। मिस्टर गुरप्रीत सिंह, इनकी बॉल्डनेस की स्टेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। एक्सपर्ट्स ने इनके लिए एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की, साथ में एक साइड का टेम्पल एरिया भी रिक्रिएट किया। फ्रंटल टफ्ट के एक हिस्से को सर्कल करके छोड़ा गया ताकि नेचुरल ब्लेंडिंग मेंटेन रहे। इसके बाद बाकी सभी अफेक्टेड एरियाज को प्रिसाइसली मार्क किया गया। हमारे एक्सपर्ट्स ने हर पेशेंट के प्री मार्क्ड एरियाज को फॉलो करते हुए स्कैल्प पर कस्टमाइज्ड स्लिट्स बनाई। स्लिट्स क्रिएट करने के बाद प्रिसाइसली इन्हीं स्लिट्स को फॉलो करते हुए फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन स्टार्ट किया गया, जिससे बिल्कुल सही एंगल और डायरेक्शन में फाइनल रिजल्ट अचीव हो पाए और वो कंप्लीटली नेचुरल लगे। मिस्टर जमीर अहमद, इनके केस में 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट और नेचुरल अपीयरेंस देने के लिए सिंगल और थिन फॉलिकल्स यूज किए गए, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो पाया। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स केयरफुली प्लेस किए गए। मिस्टर वरुण बंसल, वरुण जी के केस में 3300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। हेयरलाइन और टेम्पल जोन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स लगाए गए ताकि ब्लेंडिंग नेचुरल रहे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में कवरेज और थिकनेस बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल ग्राफ्ट्स स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए। यश जी के केस में 3500 ग्राफ्ट्स लगाए गए। हेयरलाइन में सॉफ्ट लुक के लिए सिंगल और थिन फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। वहीं फ्रंटल और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल ग्राफ्ट से डेंसिटी इंप्रूव की गई। क्राउन के पास थिनिंग एरियाज में भी केयरफुली डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स लगाए गए। मिस्टर रुहेल सागर, रुहेल जी का केस थोड़ा एडवांस था, जिसमें 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। हेयरलाइन जोन में नेचुरल एस्थेटिक्स के लिए सिंगल और थिन फॉलिकल्स, फ्रंटल और मिड स्कैल्प में हाई डेंसिटी के लिए डबल और ट्रिपल ग्राफ्ट्स और क्राउन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न अचीव करने के लिए फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया। गुरप्रीत जी के केस में भी 4700 ग्राफ्ट्स लगाए गए। सेम प्रोसेस फॉलो किया गया। हेयरलाइन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स फॉर सॉफ्टनेस, फ्रंटल और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल ग्राफ्ट्स फॉर डेंसिटी और क्राउन में स्वर्ल पैटर्न के लिए वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांटेशन। आइए देखते हैं ग्रेड वाइज कंपैरिजन, कैसे हर ग्रेड में बॉल्डनेस की सिविरिटी बढ़ती जाती है। ग्रेड 2 में मेजर इशू हेयरलाइन और टेम्पल्स रिसीडिंग का होता है, खासकर हेयरलाइन एम शेप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब कंडीशन ग्रेड 3 में जाती है तो बॉल्डनेस सिर्फ हेयरलाइन तक लिमिटेड नहीं रहती, फ्रंटल एरिया एंड हाफ मिड स्कैल्प में थिनिंग दिखाई देने लगते हैं। ग्रेड 2 ज्यादातर हेयरलाइन एंड टेम्पल्स में बदलाव। ग्रेड 3 हेयरलाइन के साथ साथ फ्रंटल और मिड स्केल में भी थिनिंग होने लगती है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 से 4 के कंपैरिजन की। तो यहाँ पर बॉल्डनेस हेयरलाइन फ्रंटल से मिड स्कैल्प तक स्प्रेड करने लगती है। हेयरलाइन और टेम्पल्स पूरी तरह खाली हो जाते हैं और फ्रंटल से मिड स्कैल्प डैमेज होने लगती है, जिससे फेस की डेफिनेशन भी डल होने लगती है। ग्रेड 3 फ्रंटल बॉल्डनेस शुरू। ग्रेड 4 फ्रंटल के साथ साथ मिड स्कैल्प भी डैमेज। ग्रेड 4 से ग्रेड 5 इस स्टेज पर अब सिवेरिटी और बढ़ने लगती है। ग्रेड 4 से 5 में आते आते बॉल्डनेस धीरे धीरे क्राउन तक पहुंचने लगती है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प तो थिनिंग से भरे ही होते हैं और कुछ पेशेंट्स की नॉर्वुड कंडीशन में ये हिस्से पूरी तरह बॉल्ड भी हो जाते हैं। साथ ही क्राउन एरिया में भी बॉल्ड पैचेस बनने लगते हैं। ऐसे में ओवरऑल लुक और ज्यादा मैच्योर और एज लगने लगता है और बॉल्डनेस धीरे धीरे एडवांस स्टेज में पहुंचने लगती है। ग्रेड 4 हेयरलाइन फ्रंटल प्लस मिड स्कैल्प डैमेज। ग्रेड 5 हेयरलाइन फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन में नोटिसेबल बाल। ग्रेड 5 से ग्रेड 6 ये सबसे बड़ी चुनौती एंड एडवांस स्टेज होती है। ग्रेड 6 में आते आते हेयरलाइन, फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन ऑलमोस्ट बॉल्ड या कंप्लीटली थिन्ड हो जाते हैं। सिर पर सिर्फ साइड्स और बैक में हेयर सेफ रहते हैं। फेस का यूथफुल प्रोपोर्शन पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाता है। यही वो स्टेज है जहां एडवांस्ड प्लानिंग और टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। ग्रेड 5 पार्शियल बॉल्डनेस टिल क्राउन। ग्रेड 6 पूरी स्कैल्प बाल्ट, सिर्फ साइड्स और बैक में हेयर सेफ रहते हैं। अगर हम
मिस्टर जमीर जी की बिफोर कंडीशन को उनके 16 महीने बाद के रिजल्ट से कंपेयर करें तो फर्क साफ नजर आता है। वो ग्रेड 2 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से एम शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी, और आज आप देख सकते हैं उनकी हेयर लाइन परफेक्टली फेस को फ्रेम कर रही है और फ्रंटल में भी शानदार वॉल्यूम और डेंसिटी आ चुकी है। अब मिलिए वरुण जी से, जो ग्रेड 3 में थे और हेयर लाइन, फ्रंटल और हाफ स्कैल्प की बॉल्डनेस से परेशान थे। अगर आप इनकी पहले की स्थिति को 8 महीने के बाद के परिणाम से तुलना करें तो कोई भी यह सोच नहीं सकता कि कभी ये इस स्टेज की बॉल्डनेस फेस कर रहे थे। रिजल्ट कंप्लीटली नेचुरल और बैलेंस्ड। ये हैं यश जी, जो ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस से गुजर रहे थे। यहां आप देख सकते हैं उनकी बिफोर कंडीशन और अब 9 महीने बाद का रिजल्ट, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उनकी हेयरलाइन रीडिफाइन हो चुकी है और पूरे स्कैल्प में बैलेंस डेंसिटी दिखाई दे रही है। अब मिलिए रूहेल जी से, जिनकी बॉल्डनेस ग्रेड 5 तक पहुंच चुकी थी। अगर आप इनकी बिफोर कंडीशन को 8 महीनों के रिजल्ट से कंपेयर करें तो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल साफ नजर आता है। फ्रंटल से लेकर क्राउन तक हर जगह पर डेंस और नेचुरल हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। और ये हैं गुरप्रीत जी, जो ग्रेड 6 बॉल्डनेस के एडवांस चैलेंजेस फेस कर रहे थे। अगर आप उनकी बिफोर कंडीशन को 30 महीने बाद के फाइनल रिजल्ट से कंपेयर करें तो फर्क एकदम साफ दिखता है। जहां कभी स्कैल्प पूरी तरह एक्सपोज थी, अब वहां डेंस, मैच्योर और नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन परफेक्टली सेट हो चुकी है। ट्रांसप्लांट के बाद पांचों पेशेंट्स अब कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी उनकी पिक्चर्स में साफ झलकता है। ये थी हमारे 5 पेशेंट्स की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बुक करें अपनी कंसल्टेशन और वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। धन्यवाद।